नमस्कार, स्वागत है आपका सीयूईटी कॉर्नर में। आज दिनांक है 13 मई 2024 और आने वाले 2 दिनों में यानी कि 15 मई 2024 को आपका सीयूईटी का जनरल टेस्ट और इंग्लिश का एग्ज़ाम है। अब आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी अपना जो नज़दीकी सेंटर भरा था प्रेफरेंस 1 में, आप सभी को मोस्ट प्रोबेबली वही सेंटर मिला होगा। तो मुझे इतना तो यकीन है कि आप जहाँ से रहते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। हो सकता है 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे की दूरी पे हो। तो प्लीज़ अपना सेंटर जाने में आप लेट लतीफ़ी ना करें। एग्ज़ाम आपका आफ्टरनून शिफ्ट में है यानी कि 1 बजे के बाद है और जो आपका गेट एंट्री टाइम है, जो आपका एंट्री टाइमिंग वो 1 बजे का है और जो आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है वो 2:30 बजे का है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो गेट क्लोजिंग टाइम होता है वो 2 से 2:15 तक का होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा लेट लतीफ़ी ना करें। अगर आप एग्ज़ाम में थोड़ी देर पहले घुस सके, यानी कि अगर आप 1:30 बजे तक अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में घुस सके, क्योंकि 2:30 बजे से आपका एग्ज़ाम है, तो आपको आधा घंटा से लेकर के 45 मिनट तक एक बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा रिलैक्स करने का और अपने दिमाग को थोड़ा सा शांति प्रदान करने का। आप वहाँ पे जाकर के बैठ सकते हैं, कुछ देर आप एसी में या फिर फैंस में रह सकते हैं और आपका दिमाग कुछ हद तक शांत हो जाएगा, क्योंकि आपको आने वाले 2-3 घंटों में आपको पेपर देना होगा। वहाँ पे जाकर के आप टॉयलेट वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं और बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम है, जैसे कि हो सकता है कि वहाँ पे आपका लाइव फ़ोटो खींचा जाए, हो सकता है आपको अपने अंगूठे लगाया जाए, मीन्स इंक डाल करके जो किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है आपका फ़ोटोग्राफी वगैरह चेक हो, आपका मेटल डिटेक्टर से चेक हो, तो ये सारी चीज़ें करने में 15 से 20 मिनट तो लगी जाती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप 1:30 बजे या पौने 2 बजे के करीब आप एग्ज़ाम हॉल पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके बैठेंगे। उसके बाद आपको हर चीज़ आती है, आपको सारी चीज़ें आती है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग को मत दौड़ाइएगा, ठीक है। आपको अगर आप जब बैठे हैं तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा फॉर्मूलाज़ को रिमेंबर करने का, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी अलग से पेपर या अलग से शीट रफ के लिए नहीं मिलेगा। ये एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर अलग होगा और ओएमआर शीट अलग होगा, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें साइड में एक सेक्शन बना होगा रफ शीट का, तो वहाँ पे आप रफ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हर पेज पे थोड़ा थोड़ा कॉलम होगा, या तो लास्ट के 2 पेज आपका रफ का होगा, तो वहाँ पे आप जो अपना प्रॉपर रफ वर्क है वो आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सीयूईटी के एग्जाम में आप क्या क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ले जाना है आपका एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन। और ध्यान रहे ये दोनों ही चीज़ें आपके एडमिट कार्ड वाले पीडीएफ में है। एडमिट कार्ड वाले पीडीएफ में आपके 3 पेजेस होंगे, पहले पे एडमिट कार्ड, दूसरे पे सेल्फ डिक्लेरेशन और तीसरा आपका रूल्स का पेज है। इन दोनों के इस पूरे पीडीएफ की आपको 2-2 फोटोकॉपी करवानी है और इसे लेके जाना है। हो सके तो कलर में प्रिंट आउट करवाइएगा। इसके साथ आपको लेके जाना है अपना आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में वैसे तो आप कुछ भी ले जा सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं। पहली प्रेफरेंस आधार कार्ड को ही दीजिए, अगर वो नहीं है तभी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके जाइए। उसके साथ आपको पेन लेके जाना है। पेन जो है बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। वैसे तो आप कोई भी पेन ले जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ओएमआर शीट भरने के लिए खास तरह का पेन आता है। आप अपने स्टेशनरी शॉप पे नियरेस्ट पता कीजिएगा, 15-20 रुपए का वो पेन आता है। उसकी निब थोड़ी मोटी होती है, तो ओएमआर भरने में आपको आसानी होगी। उसके साथ आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। वाटर बॉटल जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और अगर वैसी बॉटल ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल बिस्लेरी की बॉटल खरीदिए या कोई भी बॉटल खरीदिए और उसका पैकेट निकाल दीजिए जो उसके ऊपर रैपर लगा होता है, ठीक है। तो वो बॉटल आपकी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी है कि आपको 4 फोटोज़ लेके जानी है, और ये जो 4 फोटोज़ हैं ये वो सेम होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी, यानी जो एडमिट कार्ड पे फोटो है वही वाली फोटो होनी चाहिए 4। और इसके साथ ही यही जब चीज़ें ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।